Assalamualaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are fine. Today we will discuss the development of tongue. ठीक है, बेसिकली सबसे पहले हमें डेवलपमेंट ऑफ टंग में रिकॉल करनी होगी अपनी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस को, जिसमें हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ फीटस। डेवलपमेंट ऑफ फीटस में हमने देखा था कंप्लीट आर्चिज़, फ्रेंजियल आर्चिज़ जो अपेयर हुई थी। टोटल हमारे पास 6 फ्रेंजियल आर्चिज़ अपेयर हुई थी, जिसमें से हमारे पास 5th जो थी डिजनरेट हो गई थी और बाकी 5 रह गई थी। 5th फ्रेंजियल आर्च डिसअपेयर हो गई थी। अब मैं आपको एक पहले इसकी डायग्राम दिखाता हूँ, देन हम नोट्स की तरफ आएंगे। अगर हम डायग्राम की तरफ देखें, ये देखें हमारे पास ये हैं 6 फ्रेंजियल आर्चिज़। 6 फ्रेंजियल 1 2 3 4 5, ये 5 हैं, ये भी 5 हैं। ठीक है, ये 1 है, 2 3 4 और 6 फ्रेंजियल आर्च। 5th जो होगी वो डिसपेयर हो जाएगी, इसलिए 5 है। मैंने ऑलरेडी आपको बात बताई है। ठीक है, अब इन आर्चिस के मिड लाइन में हमारे पास स्वेलिंग अपेयर्स होती हैं। 2 स्वेलिंग अपेयर होती हैं, एक थोड़ी सी साइड पे होती हैं, एक कंप्लीट मिड के अंदर होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो स्वेलिंग अपेयर होती हैं, एक जो साइडों पे 2 होती हैं उनको हम कहते हैं, ये वाले येलो और ये वाले लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग। ठीक है, और दरमियान में एक होती है जिसको हम कहते हैं मीडियन लिंगुअल स्वेलिंग या ट्यूबरकुलम इम्पार। ठीक है, सेकंड नाम है ट्यूबरकुलम इम्पार या मीडियन लिंगुअल स्वेलिंग बनती है। अब लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग जो होती हैं वो 2 साइड पे बनती हैं। इन ये लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग्स और मीडियन लिंगुअल स्वेलिंग जो होती है फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से बनती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो होता है थर्ड, फोर्थ और 6th फ्रेंजियल आर्च से। ठीक है, सेकंड का भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है, बट लेकिन मेनली थर्ड और फोर्थ और 6th फ्रेंजियल आर्च से एक और स्वेलिंग या प्रोमिनेंस अपेयर होती है। ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम नाम देते हैं हाइपोब्रेकियल एमिनेंस या हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस। इसके भी 2 नाम हैं। ठीक है, अब हाइपोब्रेकियल एमिनेंस, हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस जो होता है हमारा टंग का पोस्टीरियर पार्ट बनाता है 1/3, और जो ट्यूबरकुलम इम्पार और लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग है वो टंग का इंटीरियर 2/3 पार्ट बनाते हैं। अब ट्यूबरकुलम इम्पार के बिल्कुल पीछे आपको जो ब्लैक सी स्वेलिंग नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं फोरामेन सीकम। ये जो फोरामेन सीकम होता है, ये हमारे पास इस पॉइंट को डोनेट करता है उस पॉइंट को ये डिफ़ाइन करता है जहाँ पे हमारे पास इंटीरियर और पोस्टीरियर टंग की ना डिवीजन होती है, इंटीरियर पार्ट की और पोस्टीरियर पार्ट की, और यहाँ पे वी शेप्ड एक सल्कस टर्मिनलिस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अगर अब मैं आपको एक और डायग्राम से दिखाऊं जिसमें आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा, ये देखें। इसमें बेसिकली हमारे पास ये जो लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग थी वो हमारे पास ज़्यादा अपीयर हो जाती हैं, मतलब प्रोमिनेंट हो जाती हैं, और बाकी मीडियन लिंगुअल स्वेलिंग या ट्यूबरकुलम इम्पार जो होती है ना, ये डिजनरेट हो जाती है, इसका कोई काम नहीं होता। लेटरल लिंगुअल स्वेलिंग आपस में फ्यूज़ होकर इंटीरियर 2/3 ऑफ टंग बना देते हैं। और ये जो मैंने वी शेप्ड सल्कस टर्मिनल यहाँ पे था फोरामेन सीकम, ये जो आपको एरो नज़र आ रहा है वाइटिश। ठीक है, और ये जो वी शेप बना हुआ है ना नीचे, इसको हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस। सल्कस टर्मिनलिस हमारे पास इंटीरियर पार्ट ऑफ टंग और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग को डिवाइड कर रहा होता है, और ये बनता है फोरामेन सीकम की जगह पर। और ये हमारे पास जो है अब हॉर्स शू शेप्ड आपको एक एमिनेंस दिखाई दे रही है, यही है हाइपोब्रेकियल एमिनेंस, हाइपोफ्रेंजियल एमिनेंस, जो हमने लास्ट वाली डायग्राम में देखी है। ये अब इनलार्ज हो गई है, इसका 2 पार्ट बन गए हैं, एक कॉर्डल पार्ट, एक क्रेनियल पार्ट, हाइपोफ्रेंजियल। अब ये कॉर्डल और क्रेनियल दोनों मिलके हमारे पास पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को बनाते हैं। ठीक है, और पीछे हमारे पास देन आगे ओरल कैविटी के हिस्से और पार्ट्स फॉर्म होंगे। फर्स्ट हमने डेवलपमेंट ऑफ टंग देखना है। डेवलपमेंट ऑफ टंग में बेसिकली हमारे पास ये सारा हो रहा है। ठीक है, अब आपको मैं अपने नोट्स दिखाता हूँ, उस नोट्स में आप देखें कि आपने पेपर्स में वो कैसे लिखेंगे, एंड देन हम नर्व सप्लाई वगैरह भी देख लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम नोट्स की तरफ आएँ तो इसमें आप ये सारा कुछ यही लिखा हुआ है कि फ़र्स्ट आपने यही लिखना होगा कि 4th वीक में डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, फ्लोर ऑफ माउथ पे होती है, लिंगुअल स्वेलिंग्स, ये सब कुछ पढ़ लीजिएगा। नर्व सप्लाई जो बेसिकली है वो नर्व सप्लाई का ये है, लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व की जो डिवीजन होती है, मैंडिबुलर डिवीजन की लिंगुअल ब्रांच, वो हमारी सेंसरी सप्लाई देती है टंग को। और फेशियल नर्व जो सेकंड फ्रेंजियल आर्च से निकलती है, और ये जो लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व ये फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च से बनती है। और सेकंड फ्रेंजियल आर्च से जो फेशियल नर्व होती है, इसकी ब्रांच जो होती है कॉर्डा टेम्पेनी,
ये टेस्ट बर्ड्स को सप्लाई करती है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व सप्लाई करती है टोवेलेट पेपिलाई को, और पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो सप्लाई होता है ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, और वेगस नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है इंटीरियर टू एपिग्लोटस। एपिग्लोटस से पहले वाला जो हिस्सा है ना उसको हमारे करेगी वेगस नर्व। तमाम जो मसल्स होते हैं टंग के वो सप्लाई होते हैं बाय हाइपोग्लोसियल नर्व, एक्सेप्ट हमारे पास प्लेटोग्लोसिस जो सप्लाई होता है बेफ्रेंजियल प्लेक्सिस के ज़रिए। टेस्ट बड भी डेवलप होते हैं ड्यूरिंग 11th टू 13th वीक, ठीक है, बाय एपिथेलियल एंड नर्व सेल्स। और फेशियल रिस्पॉन्स जो हमारा फीटल का अगर फेस से हमें पता चलता है वो फेशियल रिस्पॉन्स देता है, बिटर टेस्ट हो या स्वीट टेस्ट हो, उसको 26 टू 28 वीक्स में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेशन में ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।